तो आज की इस वीडियो में हम सिलॉजिज्म पढ़ेंगे, है ना। प्रीलिम्स लेवल के प्रीलिम्स के सिलॉजिज्म और मेंस के सिलॉजिज्म में थोड़ा सा ही अंतर है ना। वो कोऑर्डिनेट होता है और अलग अलग स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, और ये नॉर्मल सिंपल से होते हैं। मेंस वाले भी कराएंगे, है ना, पर पहले प्रीलिम्स वाले सीखते हैं। तो सिलॉजिज्म में दो ही चीज़ होती है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, है ना। स्टेटमेंट दी हुई होती है तीन, कभी चार, है ना, और उस पर बेस्ड कंक्लूजन होता है, कभी दो कभी तीन, है ना। कभी कभी चार होता है, चार ऐसे नहीं आते एग्जाम्स में। कंक्लूजन दो ही रहते हैं, तीन ही रहते हैं। और कंक्लूजन में ही दूसरा टाइप का एक कंक्लूजन होता है, पॉसिबिलिटी। स्टेटमेंट दी हुई रहेगी, कंक्लूजन में आपका कभी ये डेफिनेट, इसको कहते हैं डेफिनेट कंक्लूजन, है ना, फिक्स रहती है। और एक होती है पॉसिबिलिटी वाली, है ना। तो कौन से स्टेटमेंट में कौन से कंक्लूजन आएंगे, पॉसिबिलिटी की रूल्स क्या है, ये सारा कुछ हम लोग आज सीखेंगे, है ना। तो पहला स्टेटमेंट होता है नो वेस्ट, है ना। हमारा जो स्टेटमेंट है टोटल दो चार तरह का होता है। एक होता है ऑल करके, फॉर एग्जांपल लिखेगा ऑल ए इज़ बी। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि जितना ए है सारा कुछ बी के अंदर है। वेन डायग्राम के थ्रू भी कुछ लोग सिलोजिज्म पढ़ाते हैं, पर वेन डायग्राम के थ्रू सीखने का क्या है ना, कि आपको वेन डायग्राम पहले आप बनाओगे, फिर कंक्लूजन पे आओगे क्या है नहीं है। और अगर आप डायरेक्ट ये स्टेटमेंट बेस सीखते हो तो बिना वेन डायग्राम के आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सिर्फ क्वेश्चन मात्र पढ़ने से आप बता पाओगे कि हाँ ये स्टेटमेंट है तो ये कंक्लूजन होगी। आपको वेन डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ये हम आज स्टेटमेंट बेस्ड ही सीखेंगे, वेन डायग्राम वाला नहीं सीखेंगे, क्योंकि मेंस में जो है स्टेटमेंट बेस्ड वाली बहुत हेल्प करती है। मेंस में इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ होते हैं कि वेन डायग्राम बनाते बनाते आप खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वेन डायग्राम किसके लिए था और क्या अंदर है क्या बाहर। इसमें कंक्लूजन आने में दिक्कत होती है, पर स्टेटमेंट वाले आसान होती है। टोटल चार तरह के स्टेटमेंट होते हैं, ऑल, सम, नो और सम नोट। सर इसके एग्जाम्पल जैसे लिखी होगी, ऑल ए इज़ बी। इसका मतलब है कि अगर ये बी है ना, ये बड़ा वाला सर्कल बी है, तो यहाँ कहीं ए है, मतलब ए पूरी तरह से बी के अंदर है, तो हो गया ऑल ए इज़ बी। ठीक है। दूसरी है सर सम। सम ए इज़ बी। इट मीन सर अगर ये बी है ना, और ये ए है, तो कुछ ना कुछ ए का हिस्सा बी में है। ये जो ए का हिस्सा है ये बी के अंदर है, तो ये हो गई सम ए इज़ बी। मैं वेन डायग्राम के थ्रू बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ, पर आगे देखोगे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये डायग्राम का कोई रोल ही नहीं है। आप वेन डायग्राम से सीखो तो समझ लो कौन से स्टेटमेंट के क्या मतलब है, और अगर नहीं भी सीखो कभी सिलोजिज्म तो समझ लो कि ये स्टेटमेंट कहती क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। ऑल ए इज़ बी मतलब सारा ए बी के अंदर है ना। एंड सम ए इज़ बी मतलब ए का कुछ हिस्सा, ये पूरा ए है तो ये ए का कुछ हिस्सा जो है बी के अंदर है। ठीक है। नो ए इज़ बी मतलब सर ये समथिंग कुछ ए है, ये है, ए पूरा अलग है और बी पूरा अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। नो ए इज़ बी। सम नॉट। सम ए इज़ नॉट बी। सर उसका मतलब यही डायग्राम होता है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। अच्छा, ये आप समझ लो, ये भी सम ए इज़ नॉट बी है और ये भी सम ए इज़ नॉट बी। मतलब सर ये ए जो है इसका कुछ हिस्सा बी में नहीं है, तो कुछ हिस्सा में ये तो नहीं बोल रहा है कि सारा हिस्सा नहीं है या कुछ हिस्सा है ना। तो सम नॉट का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ हिस्सा है सर, उसका मतलब होता है कि या तो पूरा ही नहीं है या थोड़ा नहीं है, या तो पूरा ए नहीं है बी में या थोड़ा ए बी में नहीं है। ठीक है। आप ये मत समझना कि यही होता है कि कुछ हिस्सा तो बी में है। कुछ लोग ये समझ के कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर लिखा है कहीं पे, क्या लिखा है, सम ए इज़ नॉट बी, तो इसका मतलब सर दो डायग्राम बनेगा, या तो ये होगा सर, है ना, ये बी है और ये ए है, तो ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी नहीं हुआ, या तो सर ये होगा ए और बी, कुछ ए मतलब थोड़ा भी ए बी में नहीं है। इसमें भी सम तो है ना, सम तो एकदम कंफर्म है कि सम ए तो बी नहीं है, क्योंकि भाई पूरा ही नहीं है तो कुछ हिस्सा तो नहीं होगा, है ना। ये समझ रहा हो। ये एकदम कंफर्म नहीं है कि सर ऐसा ही होगा, सम कुछ लोग इसका उल्टा मतलब समझ लेते हैं, सम ए इज़ नॉट बी मतलब सर कुछ हिस्सा तो बी में होगा तभी तो सम लिखा है। ये नहीं है, ये गलती मत करना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सम ए इज़ नॉट बी इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हिस्सा बी में है। इसका अर्थ है कि कुछ हिस्सा ए का बी में नहीं है। मतलब या तो पूरा ही नहीं है ए, या कुछ हिस्सा है, शायद से, कभी पता नहीं है कुछ। पर इसका डेफिनेट ये नहीं होता कंक्लूजन कि सम ए इज़ नॉट बी मतलब कुछ ए तो बी में है सर। ये गलती मत करना, बहुत लोग यही गलती कर लेते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना, सम ए, दोबारा से मैं इस लाइन पे बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि लोग यहीं पे गलती करते हैं। सम ए इज़ नॉट बी इसका मतलब ये नहीं है, इसका एक्चुअल मीनिंग निकलता है कुछ ए बी नहीं है।
तो इसका यही अर्थ समझिएगा, ये मत समझिएगा कि कुछ ए बी नहीं है मतलब कुछ हिस्सा तो होगा, ऐसा नहीं, गलत है ये। ठीक है, अब स्टेटमेंट पे आते हैं ना। अब पहला स्टेटमेंट नो का, अगर नो वाली स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर लिखा है ए इज़ नॉट बी, तो इसका मतलब क्या है सर, कंक्लूजन क्या आते हैं सर, ए इज़ नॉट बी का मतलब नो का ये जो कंक्लूजन, ये जो 4 कंक्लूजन थे ना, ऑल सम नो सम नॉट। अब देखो ये स्टेटमेंट जब कहीं आएगी ए इज़ नॉट बी, तो हम लोग उसमें क्या कंक्लूजन और क्या पॉसिबिलिटी निकालते हैं अपने हिसाब से। अगर लिखिए ए इज़ नॉट बी, सर तो साफ साफ बोल रहा है ए जो है वो बी नहीं है, हमारे यहाँ फिगर से समझा ए इज़ बी नहीं है। भाई ए नहीं है तो ये तो पूरा ही नहीं है, तो ऑल यहाँ लिख सकता है ऑल ए इज़ नॉट बी, तो ट्रू हो जाएगा, है ना। मतलब इन द सेंस नो, इन द सेंस कि ए इज़ नॉट बी, तो कंक्लूजन इन द सेंस कि ए बी नहीं है ना। तो ये ऑल इसलिए काटा हुआ है ना, क्योंकि अगर ए इज़ नॉट बी लिखा है तो एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछता है कि ऑल ए इज़ बी है, साफ साफ लिखा है नहीं है, तो एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। पूछेगा क्या, क्या बोलेगा कि, और ये ऑल, ये देखो ये पॉजिटिव सेंस में है ना, इसीलिए काटा हुआ। देखो ऑल सम पॉजिटिव होता है, नो सम नॉट नेगेटिव होता है, तो हमें ये भी ध्यान देना। अगर लिखा है ए इज़ नॉट बी, इसका मतलब सर ए बी नहीं है पूरी तरह से, ए थोड़ा भी बी नहीं है, और सम नॉट सर कुछ हिस्सा नहीं है। अभी मैंने वही समझाया था ना, सम नॉट का मतलब होता है या तो कुछ हिस्सा नहीं है या पूरा ही नहीं है। तो यही बोल रहा है, अगर लिखा है ए इज़ नॉट बी, तो सर इसका अर्थ ये डायग्राम भी हो सकता है, इसका अर्थ ये डायग्राम भी हो सकता है। कंक्लूजन में हम लोग सम नॉट भी ट्रू करेंगे और सम और ऑल भी ट्रू करेंगे, मतलब इन द सेंस कि ये भी नो ए इज़ बी भी ट्रू करेंगे और सम ए इज़ नॉट बी भी ट्रू करेंगे, अगर स्टेटमेंट नो का ही होता है तो। आगे एग्जांपल्स में जब दिखाऊंगा तो आप अच्छे समझ में आएगा। बस ये याद करके रखो, आपको याद क्या करनी है, अगर नो की स्टेटमेंट है, कहीं लिखी है ए इज़ नॉट बी, इसका मतलब कोई भी ए बी नहीं है और कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी इसमें कुछ नहीं होती है, पॉसिबिलिटी ज़ीरो है, कोई भी पॉसिबिलिटी इसमें फॉलो नहीं करती है। अगर बोलेंगे सम ए इज़ बी, गलत है भाई, सम ए इज़ बी गलत है भाई, ऑल ए इज़ बी गलत, हाँ ए इज़ तो नहीं यूज़ करेगा, माय बैड, वहाँ पॉसिबिलिटी होती है ना, ये इज़ तो होता है ये कंक्लूजन वाले में, डिफिनेट वाले में लिखेगा कि लिखेगा कैसे कि ऑल ऑल ए इज़ बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, नहीं गलत। या फिर दूसरा नाम देगा पॉसिबिलिटी का, क्या, कैन बी, ऑल ए कैन बी गलत, सम ए कैन बी गलत, सम ए इज़ बी इज़ सम ए इज़ बी इज़ अ पॉसिबिलिटी गलत, सम नॉट मतलब सम ए इज़ नॉट बी गलत। भाई क्योंकि इसलिए गलत सर क्योंकि डेफिनाइट है, तो कंफर्म है कि नहीं है। सम ए इज़ नॉट बी मतलब सर ये फिक्स है, तो ये पॉसिबिलिटी वाले में नहीं करते हैं। पॉसिबिलिटी और डेफिनेट में क्या अंतर है, देखो ऐसा लिखेगा, सम ए इज़ नॉट बी, तो ये डेफिनेट सेंटेंस है, ये वाला कंक्लूजन है। और पॉसिबिलिटी में क्या लिखेगा सर, सम ए इज़ नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, वहाँ लिख देगा। तो भाई ये गलत है क्योंकि ये डेफिनेट है, ये कंफर्म है कि ये सही है, ये गलत है। और या फिर लिखेगा सम ए कैन नॉट बी, सम ए कैन नॉट बी, कैन नॉट बी यूज़ करेगा, तो ये भी गलत है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी का रूल है, ठीक है। ये सीन हो गया। अब क्या है, अब देखो ये आ गया रिवर्स, इन द सेंस कि अगर एल इज़ वाई बोला है तो वाई इज़ एल। जैसे अभी बोला ए इज़ नॉट बी, तो इसका जगह बी इज़ नॉट ए लिखा होता तो सर तो भी सेम सिनेरियो होता, पॉसिबिलिटी जीरो होती। इन द सेंस सर अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे, ए इज़ नॉट बी बोल रहा है और बी इज़ नॉट ए लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, कंक्लूजन भी सेम आएगा, नो वाला ही नो आया सर, सम नॉट वाला भी सम आया, है ना। और पॉसिबिलिटी भी दोनों जीरो आई, एल से वाई गया, जब इधर से इधर गया तो भी पॉसिबिलिटी जीरो आई, और इधर से इधर आया सम मतलब ऑल मतलब इन द सेंस कि वाई इज़ नॉट एल, तो उसमें भी पॉसिबिलिटी जीरो आया। तो इसमें डायरेक्शन की कोई रोल नहीं होती है, ठीक है। बस यही समझाना चाह रहा है कि इसमें डायरेक्शन की कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अब समझ में आ गई आपकी स्टेटमेंट जो नो वाली है उसको कैसे डील करेंगे, है ना। अब सम वाली करते हैं कि सम का क्या मतलब होता है। तो अगर कहीं लिखा है सम ए इज़ बी, अगर कहीं लिखा है सम ए इज़ बी, है ना, या फिर लिखा सम ए इज़ बी लिखा है, तो उसका कंक्लूजन क्या आता है सर, कंक्लूजन होता है कि सम ए इज़ बी मतलब सम ए इज़ बी, कुछ हिस्सा ही ए का बी में है। सर वेन डायग्राम के थ्रू समझाइए, तो ये लीजिए, ये बी है,
ये ए है, ए का कुछ हिस्सा बी में है ना। इसका कंक्लूजन सिर्फ एक होता है, सम का कंक्लूजन सिर्फ सम। जैसे नो का कंक्लूजन दो आया, नो और सम नोट, दोनों नेगेटिव वाले नो को कंक्लूजन में बने, पॉसिबिलिटी कोई नहीं आया, कंक्लूजन सॉरी माय बैड यहाँ पे। नो वाले में, नो के स्टेटमेंट में दो कंक्लूजन बने, दोनों नेगेटिव वाले, और पॉसिबिलिटी जीरो बने, है ना। सम के स्टेटमेंट में सिर्फ सम के कंक्लूजन बने डेफिनिट के फिक्स वाले, और पॉसिबिलिटी दो बनी सर। कैसे सर? अगर बोल रहा है कि अगर स्टेटमेंट में लिखा है क्या सम ए आर बी, और आपके कंक्लूजन में लिखा हुआ है क्या ऑल ए इज बी, तो ट्रू है भाई। अगर सम ए इज बी है तो ऑल भी हो सकता है पॉसिबिलिटी में, ऑल पॉसिबिलिटी में याद रखना। अगर स्टेटमेंट लिखा है क्या सर, फिर से ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट लिखा है सम ए आर बी, तो अगर उसका डेफिनिट लिखा है जैसे कि सम ए इज बी, तो वो ट्रू होगा क्योंकि डेफिनिट स्टेटमेंट है, सम में सम ठीक है। पॉसिबिलिटी में क्या लिखेगा ऑल ए कैन बी बी, ट्रू भाई। पॉसिबिलिटी ऑल वाला ट्रू होता है सम में, है ना, सम में पॉसिबिलिटी ऑल का ट्रू होता है। अगर लिखा है सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू, क्योंकि सम में सम नॉट की पॉसिबिलिटी ट्रू होती है। तो एट द एंड समझाना ही चाह रहा ना कि आपको ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, माइंड में कॉपी पेस्ट कर लेनी है कि कौन से सिनारियो में कौन सा कंक्लूजन मतलब ये डेफिनेट है, ये फिक्स वाले डेफिनेट वाले कंक्लूजन किस में कौन से होते हैं, और पॉसिबिलिटी वाले किस में कौन से होते हैं। आप बस ये याद कर लो, बाकी सारा सीन ईजी है, ज़िंदगी पूरा आसान है। अभी एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ना तो देखना, मैं वापस से दिखाऊंगा अच्छे से। तो ये एग्जांपल दिया कि और इसका रिवर्स भी काम करता है, ठीक है। आगे मैं देखता हूँ, रिवर्स वाला भी होगा नोट्स में, कि अगर लिखा है सम ए आर बी तो इसका मतलब होता है सम बी आर ए, दोनों होता है। जैसे हमने देखा ना नो वाले में, वैसे सम वाले में भी रिवर्स होता है। उसके लिए अलग स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं एग्जाम वाले। अगर सम ए आर बी लिखा है इसका मतलब सर सम बी आर ए भी है। अगर लिखा है नो एल इज़ वाई, इसका मतलब सर नो वाई इज़ एल भी है ना। एक ही स्टेटमेंट लिखेगा पर उसका दो मीनिंग निकलेगा, आपको दोनों मीनिंग समझ के आगे चलना है, ठीक है। अब देखो ऑल वाला सिनेरियो आ गया, सम पढ़ लिया हमने, नो पढ़ लिया, अब ऑल वाला। अब देखो इसमें सीन अलग है इन आउट का। अभी डायरेक्शन जो मैं बता रहा था ना कि आप इधर से जाओ उधर या फिर उधर से जाओ इधर, दोनों सीन सेम है, पर ऑल वाले में ऐसा नहीं होता। देखो ऑल वाले में कुछ अलग हो जाता है सर। इन आउट, इन से आउट मतलब ए से हम लोग बी जा रहे हैं, है ना। तो ए से जब बी जाएंगे तो इन, इसको इन कह रहे हैं, ठीक है। इन टू आउट, ये इन है ये आउट है। तो इन वाले में सर कंक्लूजन होगा ऑल। अगर लिखा ऑल ए इज बी तो इसके कंक्लूजन वाले में लिखा है अगर ऑल ए इज बी तो ट्रू है, सही है, वो कंक्लूजन सही है। या फिर लिखा है सम ए आर बी तो वो भी ट्रू है। सर इसका फिगर बना के समझाइए, ये समझा लो, ये समझ लो, है ना। ये ए है ये बी है भाई, ऑल ए इज बी तो दिख ही रहा है ऑल ए बी के अंदर में ही है। और लिखा है सम ए इज बी तो भाई कुछ हिस्सा क्या, ही तो पूरा ही है, तो कुछ हिस्सा भी तो कहेंगे ही ना, है ना। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मेरे पास 5 केजी चावल है तो आप उससे पूछोगे कि आपके पास 2 किलो चावल है कि नहीं। भाई 5 केजी जब बोल रहा है तो 2 किलो तो होगा ही ना। तो वही सीन है, अगर ये बोल रहा पूरा ही ए बी के अंदर है तो सम क्यों नहीं होगा, सम भी होगा। तो ये कंक्लूजन, ये डेफिनिट वाले कंक्लूजन है, ये ट्रू हो गए, है ना। स्टेटमेंट अगर ये दिया है तो पॉसिबिलिटी क्या हो गया सर, ज़ीरो। यहाँ भी कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं करती है ना। अगर बोल रहा है ऑल ए इज़ बी तो भाई ऑल ए इज़ बी, वहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं काम करेगी कि क्या पॉसिबिलिटी क्या होती है, सम ए कैन बी बी, नहीं भाई वो पहले से है, ऑल ए कैन बी बी पहले से है। 4 कंक्लूजन जो होती है ना, आप देखो कैसे नो हो गई, ऑल सम नो सम नॉट, है ना। ऑल ए कैन बी बी भाई लिखा हुआ है तो उसमें पॉसिबिलिटी क्यों हुई, तो डेफिनेट है। सम ए इज बी भाई ये भी डेफिनेट है। बाकी जो नेगेटिव वाले बचे है ना उसका पॉसिबिलिटी देख लो, नो ए इज बी कैन बी अ पॉसिबिलिटी, कैसे होगा भाई, सारा ए बी के अंदर है तो ये भी गलत हो गया। सम ए इज नॉट बी अ पॉसिबिलिटी, भाई कैसे सही होगा, ये तो ऑलरेडी अंदर है। तो आपको ये भी समझा दिया कि कैसे ये चारों पॉसिबिलिटी यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तो डेफिनेट में आ गए और ये दोनों जो बचे हैं ये भाई पॉसिबिलिटी में होगा ही नहीं, क्योंकि नो वाले नेगेटिव वाले वो कहते हैं अंदर में नहीं है और ये ऑलरेडी अंदर में बैठा हुआ है, ठीक है। अगर देखो मुझे क्या लग रहा है ना, अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो स्लो करके समझ लेना, है ना, ठीक है। ये हो गए, ठीक है। अब देखो आउट से इन से आउट में चला गया। अब उल्टा करता हूँ, अभी तक जो डायरेक्शन उल्टा कर रहा था 2 केसेस में, है ना, इन केसेस में और सम में और एल में तो सेम आ रहे थे। अभी बताया इधर से जाओ या इधर से जाओ, नो एल इज वाई लिखो या वाई इज नो वाई इज एल लिखो, सेम है, पर यहाँ अलग है सर। अगर लिखा है स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी, है ना,
और आप उसका कंक्लूजन निकाल रहे हो आउट से इन, अगर आउट से इन द सेंस, और इसका अगर इधर से देखोगे क्या सिनेरियो बनेगा, तो इसमें होता है सम, देखो क्या लिखा है, नो गलत होगा, सम नॉट गलत होगा, ऑल भी गलत होगा, सिर्फ सम का सिनेरियो होगा। ये किसका डेफिनेट है सर, डेफिनेट में सिर्फ सम ट्रू होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया सर, अगर लिखा है ऑल ए आर बी, इसका मतलब सर ये है कि सम बी आर ए। ध्यान से सुनना, अगर लिखा है स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी, तो इसका अर्थ तो ये है, ये तो है ही ऑल ए आर बी, पर इसका अर्थ ये भी है सम बी आर ए, है ना, सम बी आर ए। बी का कुछ हिस्सा ए में है, बी का कुछ हिस्सा ए में है, आप दिख भी रहा होगा, सम बी का कुछ हिस्सा ए में है, तो सम बी आर ए। इसीलिए सम वाला आउट से इन जब जाते हैं तो सम वाला डेफिनेट सही होता है। और देखो अब इसमें पॉसिबिलिटी इन टू आउट पॉसिबिलिटी 0 था, पर आउट से इन पॉसिबिलिटी आ गया। अब कैसे सर, देखो सम नॉट, अब बोल रहा है कि सम बी आर नॉट ए, ट्रू है भाई, बी का कुछ हिस्सा, ये सारा जो हिस्सा वो ए थोड़ी है, तो ये ट्रू है, पॉसिबिलिटी सही है ना। अब सर अब ये हो गया, ठीक है, ऑल बी कैन बी ए, भाई हो सकता है ऑल बी कैन बी ए भी हो सकता है ना, क्या पता। अब मान के चलो कि ये स्टेटमेंट, अगर ये जो फिगर ऐसे बना है, अगर इन द सेंस ये ओवरलैप कर जाता तो भाई होता ही ना, ऑल बी कैन बी ए, वो भी पॉसिबिलिटी सही है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये दोनों याद रखना आउट से इन में, है ना। अब 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 देखो स्टेटमेंट आ गई। अब देखो ये ए नो वाली स्टेटमेंट जो पहले सिखाया है ना, इसके एग्जांपल्स है। तो नो ए इज बी, इसका मतलब सर ये भी है नो बी इज ए, नो बी इज सी, इसका मतलब सर ये है नो सी इज बी, दोनों कंक्लूजन सही है डेफिनेट के। नो सी इज डी मतलब सर नो डी इज सी, ये दोनों सही है ना, ये सारी चीजें। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मैं क्या लिखा था, कंक्लूजन सी एन कैन नॉट डिटरमाइन, कंक्लूजन 0 नो सम नॉट पॉसिबिलिटी 0 है ना। अच्छा वही इसके सीन्स बता रहा है कि क्या होगा, है ना। कंक्लूजन में जो है पॉसिबिलिटी 0 होता है, तो हमें पहले भी डिफाइन किया था। और ये डेफिनेट वाले में कंक्लूजन जो होता है वो नो और सम नॉट ही होता है, जो पीछे समझा चुका, पॉसिबिलिटी 0, वही चीज़ यहाँ दोबारा लिखी हुई है ना। अब देखो क्या लिखा है स्टेटमेंट। अब देखो थोड़े से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जांपल्स आ रहे हैं, अब ध्यान से देना। अब हमने क्या समझा सर, अब हमने स्टेटमेंट ऑल के समझ लिए, सम के समझ लिए, नो के, सम नॉट वाले बाकी है ना, सम नॉट वाले। अब सम नॉट वाले समझो, अगर लिखा है क्या सर कि सम ए आर नॉट बी, है ना, सम, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब सर कंक्लूजन बी से ए अगर उल्टा करे, बी से ए तो 0 होंगे, हमें कुछ नहीं पता होता। अगर लिखा है सम ए आर नॉट बी और बी के रिलेशन में कंक्लूजन दिया है कि सम बी आर नॉट ए, ऑल बी आर ए, है ना, सम बी आर ए, कुछ नहीं पता भाई, कंक्लूजन कुछ नहीं पता, डेफिनेट में कुछ नहीं पता। उल्टा में अगर डायरेक्शन कर दें, ये वाला सीन कर दे, आउट से इन कर दे यहाँ पे, तो कुछ नहीं पता, बी से ए कुछ नहीं पता, सब जीरो है ना। और ए से बी सर अगर लिखा है सम ए आर नॉट बी, तो जो लिखा है वही ट्रू, बस एक ही स्टेटमेंट, सम नॉट वाला, सम ए आर नॉट बी, तो इसका मतलब यही है सर सम ए आर नॉट बी। कंक्लूजन में भी यही दे सकते हैं, सम ए आर नॉट बी, और कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी देखें तो सर उल्टा वाले में, आउट से इन वाले में पॉसिबिलिटी चारों सही हो जाती है सर, जितने भी पॉसिबिलिटी थी। अगर लिखा है, देखो अभी वापस से वेन डायग्राम से समझाता हूँ, है ना। सम ए आर नॉट बी का 2 डायग्राम बताया था सर आपने, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ए है ये बी है, ये दोनों सही है। अब पॉसिबिलिटीज देखो, ऑल ए कैन बी बी, सही है भाई। अभी हमने ऐसा बनाया है ना, पॉसिबिलिटी में सम ए आर नॉट बी, यहाँ मैंने लग रहा है कुछ गलत लिखा है, सम, अच्छा सम ए आर नॉट बी, ए बी नहीं है, ए बी नहीं है, एक मिनट, थोड़ा सा इंट्रैक्शन हो गया था। अब देखो ऑल वाला सर क्यों सही है आउट से इन में, देखो आउट से इन, बी से ए में, इधर वाले में चारों पॉसिबिलिटी कैसे है सर। अब बोला सम ए इज़ नॉट बी, तो इसका ये भी तो डायग्राम एक बन सकता है सर कि अगर ये ए है ना, और ये बी है, तो पॉसिबिलिटी हो गया ना सर, ये भी सम ए इज़ नॉट बी, तो भाई सम ए कुछ हिस्सा तो ए का सही में बी नहीं है, बट ऑल बी इज़ ए, है ना, तो ऑल बी कैन बी ए, ट्रू, पहला पॉसिबिलिटी सही हो गया, है ना। 4 पॉसिबिलिटी थे, ऑल, सम, नो, सम नॉट,
तो ऑल वाला सही हो गया। अब सर दूसरा वाला क्या देखो, सम बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सही है भाई। अगर हम लोग ये देखें सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, भाई देखो ये सही हो रहा है फिगर में, है ना। और क्या हो गया सर, सम बी आर नॉट ए, भाई सही है, देखो सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है ना। और लास्ट वाला क्या हो गया, नो बी आर ए, भाई देखो ये भी सही है। तो चारों पॉसिबिलिटी सही हो गया ना, उल्टे वाले में चारों पॉसिबिलिटी सही है। अब सीधे वाले में देखो, सीधे वाले में क्या है सर, या तो सम होगा या नो होगा, है ना। अगर लिखा है ए आर नॉट बी, तो या तो होगा सम ए आर नॉट बी, मतलब सम ए आर बी, जैसे कि ये देखो सम ए आर बी था, पॉसिबिलिटी है, कंक्लूजन नहीं है, याद रखना। क्यों कंक्लूजन क्यों नहीं है सर, कंक्लूजन में क्यों नहीं डाले, क्योंकि भाई दो फिगर बन रहा है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। सिर्फ एक बनता तो इसको डेफिनेट कंक्लूजन में डाल पाते हम लोग, पर दो फिगर बन रहा है इसीलिए डेफिनेट कंक्लूजन में नहीं डाल सकते। ये जो स्टेटमेंट है इससे दो फिगर बनते हैं, इसलिए डेफिनेट कंक्लूजन में कुछ नहीं डाल सकते, इसीलिए दोनों पॉसिबिलिटी में जाती है। हो सकता है ये भी हो या भी हो, या तो सम ए आर बी हो जाएगा या फिर नो ए आर बी हो जाएगा, ये दोनों, है ना। दो फिगर बन रहे इसलिए डेफिनेट में जा रहे हैं, एक फिगर बनते तो डेफिनेट में जाते, ठीक है। तो ये हो गए चारों सिनेरियोज, हमने चारों स्टेटमेंट सीख लिया, ऑल भी, सम भी, नो, सम नॉट। कंक्लूजन भी चारे समझ लिए क्या है क्या नहीं। और इन द सेंस कि मैं इसके पीडीएफ डाल रहा हूँ अपने टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इधर तो मैं जो थोड़ा सा ओवर राइटिंग किया उसको छोड़ करके, तो आपकी काम क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट कि कौन से स्टेटमेंट का कौन सा कंक्लूजन होगा, कौन सा पॉसिबिलिटी होगा, कौन से स्टेटमेंट में कौन सा कंक्लूजन होगा, कौन सा पॉसिबिलिटी होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है सारे में। ये देखो ऑल वाले में कौन सा कंक्लूजन होगा, कौन सा पॉसिबिलिटी होगा, सम नॉट वाले में कौन सा कंक्लूजन होगा, कौन सा पॉसिबिलिटी होगा, ये याद कर लेना है ना। उसके बाद जो है ये समझ करके, ये समझ लो अच्छे से और याद कर लो, उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स को देखना, एग्जाम्पल शेयर हो रखे हैं, है ना, तो आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो आज यहीं रखते हैं, आप समझ लो। फिर जो मेरे पीडीएफ है टेलीग्राम पे उसको खोलना और सारे एग्जांपल्स को देखना समझना। दो केस बची है, एक आइदर और नाइदर नॉर वाली, है ना, आइदर और नाइदर नॉर वाली, ये मैं दूसरी वीडियो में समझा दूंगा। बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, है ना। सारे एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं देखो सारे अच्छे से, है ना। ये भी मैं समझाऊंगा दूसरे लेक्चर में, पर आज ज़्यादा लंबी हो रही है तो आज इतना ही रखते हैं। आज आप आराम से समझो इस वीडियो को धीरे धीरे देख करके, है ना, और समझ करके इसको याद करो, कंक्लूजन को और पॉसिबिलिटी को। ये आपके माइंड में प्रिंट हो जाने चाहिए कि ये सिनेरियो में यही पॉसिबिलिटी होता है, यही कंक्लूजन, और कुछ नहीं होती है ना। फिर आपके क्वेश्चंस अच्छे से बनने लगेंगे, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा सिलोजिज्म पे, उस पर मैं वापस से ये सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे।